सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है गिरिधर की कुंडलियां। तो चलिए बच्चों, गिरिधर की कुंडलियां पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। गिरिधर कविराय की कुंडलियां दैनिक जीवन की बातों से संबंधित है और सीधी सरल भाषा में कही गई बात है। ये प्रायः नीतिपरक है जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव भी दक्ष है। गिरिधर की इन कुंडलियों में लोक व्यवहार की अनुभवजन्य एवं उपयोगी बातें हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो बिना सोच समझ कार्य करता है उनका ना वर्तमान है ना भविष्य। ये बात चाणक्य ने कही थी। किसी व्यक्ति का स्वभाव उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। यह बात बच्चों अरस्तु ने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और गिरधर की कुंडलियां पढ़ते हैं। पहली कुंडली देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग मंग मन है न भावे, कहा गिरिधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। तो बच्चों, बिना विचारे यानी कि बिना सोच विचार के जो काम किया जाता है उसमें हमें पछताना पड़ता है और हमारा काम भी बिगड़ जाता है। कहाँ बिगड़ जाने पर बच्चों, ये जग हम पर हंसता है, साथ ही जग में हमारी यानी कि संसार में हमारी हंसी उड़ाई जाती हो और हमारे चित्त को यानी हमारे हृदय को, हमारे मन को भी चैन नहीं मिलता है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही, मतलब फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसी बात गिरधर जी कहते हैं, दुख कछु टरत न टारे। कितना भी टालो वह बात नहीं टलती है, दिमाग से बात निकलती ही नहीं है, खटकती रहती है वह बात कि हमने ये गलत काम क्यों किया। तो इसलिए बच्चों, हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो बहुत सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए, बाद में नहीं पछताना चाहिए। तो चलिए आगे देखिए एक और कुंडली। दौलत पाए न कीजिए सपने हूं अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान, ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजय मीठे वचन सुनाए, विनय सभी की कीजे कहा गिरधर कबीराए। अरे यह सब घट दौलत पाहुन निस्तिनचारी, रहत सभई के दौलत। तो बच्चों इसमें गिरधर जी कहते हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने हूं अभिमान। यदि आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, तो बच्चों आपको कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए। सपने में भी आपको अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ऐसी चीज है, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है। आपको कभी सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। जिस तरह बच्चों जो पानी की बूंदे होती हैं, जिस तरह पानी चंचल होता है, क्या उसकी बूंदे रहती है हमेशा के लिए? नहीं। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे। ये जो दौलत होती है, ये तो बच्चों आज आपके पास है, हो सकता है कल किसी और के पास चली जाए। यह जल की चंचलता के समान चलती रहती है, ये स्थिर नहीं होती है। इसलिए बच्चों हमें इस पर कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करने चाहिए। और साथ ही बच्चों मीठे वचन बोलने चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों कवि गिरधर जी ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से ये धन दौलत चली जाती है और आपका व्यवहार बचा रह जाता है, वही जगत में याद किया जाता है। जब आप इस धरती से चले जाएंगे तो आपकी धन दौलत नहीं, आपका व्यवहार, आपका आचरण याद किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दोहू को एक रंग काग सब भय अपावन, कहे गिरिधर कबीराए सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोई सहस न गर गाहक गुण के। तो बच्चों इसमें गिरधर जी कहते हैं कि जो मनुष्य है उसकी पहचान उसके गुणों से होती है। यदि उसमें कुछ गुण ऐसे होते हैं बच्चों जिससे कि वह अपनी पहचान छोड़ जाता है, उसे आगे चलकर याद किया जाता है। यदि उसमें कोई गुण ही ऐसा नहीं होगा, उसका व्यवहार या उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, तो उसे कौन याद करेगा? कोई भी याद नहीं करेगा। जैसे कागा कोकिल शब्द सुने सब कोई, देखने में बच्चों जैसे कि कागा यानी कि कौवा और कोकिला यानी कि कोयल, कौवा और कोयल दोनों के ही हम शब्द सुनते हैं, लेकिन बच्चों जो कोयल की आवाज होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, मीठी लगती है। कौवे को कोई नहीं सुनना चाहता। देखो देखने में तो दोनों ही काले हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी से सबका मन मोह लेती है और कौवा नहीं। तो बच्चों इसी प्रकार से हमें भी जीवन में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए और अब सबके चित्त को
मृदु करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही। नीचे देखो बच्चों, हमें इन दोहों से, इन कुंडलियों से क्या सीख मिली है? यही कि गिरिधर कविराय जी ने अपनी कुंडलियों में लोगों के प्रति आदर भाव, सबल का सहारा, समय के अनुसार कार्य का महत्व आदि बातों से जनमानस पर बहुत प्रभाव छोड़ा है। इनकी नैतिक सीख हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमने सीखा, बिना अच्छी तरह जाने पहचाने किसी पर विश्वास न करना, लोक व्यवहार की शिक्षा तथा प्रेरणा लेना, अलंकार पहचानना, विवेक का प्रयोग करना। तो बच्चों ये था आज का पाठ जिसे हमने पढ़ा और अच्छी अच्छी बातें सीखी। इसे अपने जीवन में उतारिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।